नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। ई रिक्शा वालों को ब्लैक ऑटो जो अभी आपने देखा, ये ब्लैक ऑटो वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं क्योंकि नए नए ये ऑटो आए हैं, ई रिक्शा आए हैं और इनमें बैठने में भी लोग जो हैं वो पसंद करते हैं इसमें बैठने में। और दूसरा हम आपको बताएं तो रेट काफ़ी इनके जेन्युइन है, उतने ज़्यादा है नहीं। जैसे मान लो अगर ब्लैक ऑटो वाले 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं किसी चीज़ का, किसी स्पॉट पे जाने का, तो ये आपको कम से कम 30 रुपये 40 रुपये में वहाँ पर उस स्पॉट पर पहुँचाएंगे। लेकिन वो ब्लैक ऑटो वाले इन्हें परेशान कर रहे हैं। अब क्या क्या परेशानियां इनको आ रही हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपका नाम जान सकता हूं? सर मेरा नाम मुदस्सिर अहमद मीर है सर। मुदस्सिर जी, आप इनके हेड हैं? जी सर, मैं इनका प्रधान हूँ, भगवती नगर ई रिक्शा स्टैंड पर। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या क्या परेशानियां जो है वो आपको आ रही है? सर परेशानी तो स्टार्टिंग में ब्लैक ऑटो वालों के साथ थी क्योंकि उनका भी बेचारों का काम कम हो गया था। हाँ। अब वो तो ठीक है, उनके साथ हमारा सॉर्ट आउट हो गया है। अब देख सकते हैं हमारा इधर भी एक ऑटो स्टैंड है, हमारा यहाँ पे है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, पब्लिक भी खुश है सर, सब खुश है। पर सर बात वही आ गई ना, हमारे साथ तो गवर्नमेंट ने एक स्कैम किया है, वो हम आपके माध्यम से सब तक पहुंचाना चाहते हैं, जम्मू के लोगों तक जो नए रिक्शा ई रिक्शा देख के सोच रहे हैं कि हम इसका काम करेंगे। हम उनको बोलना चाहेंगे, हाथ जोड़ के विनती है कि मत लेना ई रिक्शा स्कैम है गवर्नमेंट की तरफ से, जो जम्मू के लोगों के साथ हो रहा है। क्या सर स्कैम यही है, हमें ई रिक्शा जब हमने बाई किया है कंपनी से, हमें बोला गया इसका कोई परमिट नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं है, ठीक है ना, आप जहाँ मर्जी चला सकते हो। ठीक है सर, हम चला रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि इसके सारे होने चाहिए, मतलब कि लाइसेंस होना चाहिए। सर वेल एंड गुड है, हम मानते हैं कि लाइसेंस होना चाहिए, अगर पैसेंजर बैठता है लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के साथ पास, ठीक है, लाइसेंस की वो भी हमने एग्री कर गई है उसमें, ठीक है। उसके बाद अभी इन्होंने नया निकाला कि रूट 3 किलोमीटर होगा। सर 3 किलोमीटर में हम क्या काम करेंगे सर, आप बताओ। अगर हमारे मोहल्ले की सवारी किसी ने शालामार जाना, गांधीनगर जाना, एयरपोर्ट जाना, रेलवे स्टेशन जाना, हम कैसे जाएंगे सर? ये क्या कहते हैं 3 किलोमीटर? 3 किलोमीटर रूट डिसाइड किया, हमें हमारे साथ कोई बात ही नहीं की। हाँ। अगर सिटी में रिक्शे चल रहे हैं, ऑर्डर कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर पास करना, क्या कलम ही चलाना, पेन ही चलाना ना। इतने पढ़े लिखे हो गए, उनको इतना नहीं समझ है कि हम लोगों से पहले बात करें, जो जिन्होंने गाड़ियां ली उनसे बात करें, सर्वे करें, एक बकायदा एक सर्वे होना चाहिए था। लोगों को परेशानी तो नहीं है कि अगर लोग खुश हैं, और भी गाड़ियां चलती हैं रोड पे, खाली ई रिक्शा इनको दिख रहा है। अच्छा, क्या बोल रहे 3 किलोमीटर ही चल रहा है? 3 किलोमीटर चलना। तो ये ब्लैक ऑटो वाले अगर आप जाओ कहीं तो खड़े होने देते हैं आपको? सर अपने स्टैंड पे तो खड़े होने नहीं देते हैं, जो बाहर के हैं। हमारे मोहल्ले के 2 स्टैंड है, एक भगवती नगर जो ऑटो मेट्रो स्टैंड है, वहाँ पे ऑटो स्टैंड वाले हैं, वो हमें कुछ नहीं बोलते, उनका बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे का। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। यहाँ पे नहर पे भी एक स्टैंड वो है, एक ये हमारा है, उनके पास सवारी जाती है, हम उधर नहीं जाते, वो इधर नहीं आते। ऑटो वालों के साथ हमारा शॉर्ट है, रास्ते में चलते हुए सवारी मिलती है, हम बिठाते हैं, उसमें कोई ऑटो वाला परेशान नहीं करता। अब हम स्टैंड के पास, हमें भी इतनी समझ है, अगर स्टैंड है, हमारा स्टैंड है, यहाँ पे कोई ब्रेक मारेगा, सवारी उठाएगा, वो चीज़ गलत है, हम इस चीज़ को मानते हैं। हम ऑटो स्टैंड पे नहीं मारते ब्रेक, वो यहाँ पे नहीं मारते ब्रेक, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो स्कैम आपको लग रहा है कि ये गवर्नमेंट? जी सर, स्कैम है, टोटली स्कैम है। हमने भी बीच में, जैसे आपने कहा कि ये कह रहे थे कि कोई परमिट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आरटीओ से भी बात हुई तो वो कहते हैं कि ये ट्रैफिक वाले वैसे ही तंग कर रहे हैं, कुछ नहीं चाहिए। तो अभी क्या बोलना चाहिए? सर स्टार्टिंग में जब हमने लिए ना 3 महीने, हमने मतलब कि बगैर नंबर के भी चलाए हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर हमने लगवाए, हमारी सब गाड़ियों के नंबर लगे हैं, हमारे पास लाइसेंस भी है। ये देखो सर, ये मेरा लाइसेंस है, सारे डॉक्यूमेंट है हमारे पास। अच्छा। ठीक है, हम चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, लोगों को भी फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है ना, लोगों को भी फैसिलिटी मिल रही है, लोग परेशान नहीं है। आपने ई रिक्शा किस लिए निकाले? स्मार्ट सिटी के लिए निकाले ना। हाँ। स्मार्ट सिटी के लोग अगर फायदा उठा रहे हैं, हमें भी, हमारा भी घर चल रहा है, हम ये नहीं कहते हैं, हमारा भी घर चल रहा है। अगर हम बेले फिरते थे, हमारे 700-800 रुपये हमारी दिहाड़ी लग रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, सवारियों को, लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लोग खुश, हम खुश। गवर्नमेंट को क्यों तकलीफ हो रही है? गवर्नमेंट क्या बोल रही है? कह रही है 3 किलोमीटर चलेंगे, अपने रूट 3 किलोमीटर। उन्होंने जो नोटिस निकाला था, उन्होंने आपसे भी तो राय मांगी थी? सर हमसे कोई राय नहीं ली गई। अच्छा, वही चीज तो मैं कह रहा हूँ, अगर इन्होंने ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर पास करना है, बात करके ऑर्डर? हाँ सर, ऑर्डर निकाला हुआ है। अच्छा, डीसी मैडम का ऑर्डर आया हुआ है कि भाई इनके रूट डिसाइड है 3 किलोमीटर। अगर आपने कोई ऑर्डर निकालना, पहले सर्वे करो ना, एक टीम बनती है सर,
इतनी बड़ी पोस्ट पे ये बैठे हैं। बात तो हम भी कहेंगे कि 3 किलोमीटर कौन सा है? ये कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा आगे यहाँ से जाएंगे आगे हम क्या? जा नहीं सकते सर। अच्छा, मोहल्ले के ही हैं सर भगवती नगर, कैसे लेके भगवती नगर में वुमेन कॉलेज खुला है, उनका कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है, उन्होंने जीवल से आना है, किसी ने आना है, हम उनको लेने नहीं जाएंगे, उनकी क्लासें मिस हो जाती है। हम आज उनको लेने नहीं गए, वो पैदल आई है वहां से सर, यहाँ तक पैदल आई, हमें कहते भैया आ जा पाए नहीं, वहां पे अभी हम सर 2 मिनट नहीं लगा, पीछे से ट्रैफिक वाले आ जाते। ट्रैफिक वाले अपना काम करते हैं, उनको जो ऊपर से ऑर्डर है वो भी बेचारे क्या करेंगे, उनका काम है ट्रैफिक क्लियर करना। पर लोगों को भी देखो ना, लोगों की भी परेशानी है। आप क्या चाहते हैं गवर्नमेंट अभी क्या करे इसको? सर मैं यही चाहता हूँ कम से कम हमें 10 किलोमीटर की रेंज दो। 3 किलोमीटर आप बोल रहे हो, 3 किलोमीटर में सर हमें 3 किलोमीटर हमें 12 नहीं खाता सर, ना हम कोई काम कर पाएंगे। हमने इधर देखो ना सर कितना ढेर लगा हुआ है, ये जा नहीं सकते बाहर। ये काफी सारे ऑटो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये थोड़ा दिखाओ इनको। यहाँ से 10-10 रुपए हम सवारी अगर लेंगे, 10 रुपए 20 रुपए लेंगे नीचे तक, दिन में 2 फेरे लगेंगे, शाम को क्या 200 रुपए लेके जाएंगे? इतनी महंगाई है यहाँ सर। से आप SOS अगर जाएंगे तो कितना पैसा लेते हैं? सर ऐसा 20 रुपए सर। 20 रुपए? हाँ जी सर। तो ये दूसरे ब्लैक ऑटो वाले कितना ले रहे हैं? सर 200 नहीं सर, 100-150 रुपए ऐसे ही लेते हैं सर। इतना ज्यादा पैसा? 100-150 रुपया तो लेते ही हैं सर, 200 नहीं, 100-150 रुपया इतना तो लेंगे। लोग प्रेफर करते हैं कि आपकी गाड़ी में जाएं। सर वीडियो बन रही, आप जब ये वीडियो सोशल मीडिया पे आप कमेंट पढ़ लेना, लोगों के लिए क्या बेस्ट है। हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं कि नहीं हमारा बेस्ट है, हम ये नहीं कहते, अपने मुंह मिठू नहीं है हम, लोग बताएंगे ना कि हम सही है कि गलत है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, आराम से चल रहे हैं, लोगों को परेशानी नहीं है, हमें परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट को क्या। ये तो वही बात होगी ना, आपने सिपाही जंग में भेज दिया हथियार लेके, गोलियों का उसको बोल दिया कि भाई इतनी गोलियां चलाओगे आप, ये वही हिसाब हो रहा है हमारे साथ। सामने दुश्मन है, उसको कह रहे हैं कि लिमिटेड गोलियां दे दी, 10 गोलियां हैं आपके पास, यूज करो। वो क्या करेगा अगर 50 दुश्मन आ गए? ये वही बात होगी सर, हमारे साथ स्कैम ही हुआ सर। जब लिए थे तब बोलते ना 3 किलोमीटर मिलेगा, कईयों ने कैश लिए, कईयों ने लोन लिया है, वो सब दे देंगे बैंक को वापस, आप कर दो। इस पे हम लोगों से चाहेंगे, लोग भी राय रखें कि आप कौन सा रिक्शा प्रेफर करेंगे, ब्लैक वाला कि ये ई रिक्शा, कौन सा आप प्रेफर करेंगे? अच्छा बताएं। सर यही बात है, और देखना चाहिए गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए सर, 3 किलोमीटर क्या करेंगे हम, बताओ सर। उनके जो रूट है वो कितने किलोमीटर उनको मिलेगा? काले ऑटो का जहाँ तक परमिट होता है उनका 15 किलोमीटर होता है। तो आपको भी 15 किलोमीटर मिलना चाहिए फिर। सर हम कहते हैं 15 नहीं, हमें 10 दे दो एटलीस्ट, हमारा परेड वगैरह जो सिटी है मेन सिटी वो तो कवर हो। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, सिटी में नहीं होता, चलेंगे। 15 होना चाहिए। कहीं किसी सवारी को जाना है तो भी रास्ते में थोड़ी छोड़ेंगे उसको। वही बात है ना सर, कल कोई यात्रा आएगी सर, अगर किसी ने जम्मू घूमने जाना, कहीं दूर जाना है, उसने बाबे जाना है, माता के दर्शन करने जाना है, कैसे होगा सर? क्या मैसेज आएगा हमारे जम्मू का? इस पे तो हमें लगता है कि ये रूट स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है। स्मार्ट सिटी कहाँ तक आती है, सिटी कहाँ तक आती है सर? मैं आपसे पूछना चाहूँगा। सिटी में घूमने की इजाजत होनी चाहिए। हाँ सर होनी चाहिए। 15 किलोमीटर का रूट तो है, 15 किलोमीटर के अंदर तो स्मार्ट सिटी है। हाँ क्या बोले? मैं सर यही बोल रहा हूँ कि ये जो स्मार्ट सिटी है, जो 15 किलोमीटर के अंदर दायरे में आती है ये, उसके बाद आउट ऑफ सिटी पड़ जाता है, गाँव पड़ जाते हैं, तो इसको बेटर है कि फिर 15 किलोमीटर तो होना ही चाहिए मैक्सिमम। जो हमारे घर के वो पड़ोसी, कोई मोहल्ले वाला कोई भी बीमार हो जाए, उसे रिजेक्ट लेना पड़े किसी को, तो वो क्या करेंगे उसको? तो हम उसको क्या बोलेंगे? पेशेंट को बोलेंगे हम इसको ले नहीं जाएंगे, हमारा रूट नहीं है ये। तो ये बड़ी अचंभित करने वाली बात है कि मात्र 3 किलोमीटर इनको रूट दिया गया, मात्र 3 किलोमीटर। हमें लगता है कि जिस तरह से ब्लैक ऑटो वालों को रूट दिए गए हैं उसी तरह से इनको रूट मिलना चाहिए, ताकि इन रिक्शा वालों को परेशानी ना हो, पैसेंजर्स को भी परेशानी ना। क्योंकि बात यह है कि पैसेंजर अगर कोई गाड़ी में बैठेगा तो उसको जहाँ जाना होगा, उसकी डेस्टिनी तक उसे पहुँचना होगा, तो बीच में थोड़ी ना उसको छोड़ देंगे कि आप यहाँ पर उतरें क्योंकि हमारा यहाँ से आगे एरिया नहीं है। तो ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ये फैसला सही नहीं है। बैठकर इस पर मंथन कर एक सर्वे करने के बाद फिर ये फैसला होना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी नहीं आए। ज़्यादातर लोग हमने ये देखे हैं वो प्रेफर करते हैं ई रिक्शा में बैठ रहे हैं, क्योंकि ये सस्ते भी हैं, इसका ज़्यादा प्राइस भी नहीं है और अच्छी सुविधा भी लोगों को लगती है। तो इसलिए लोगों की भी हमें लगता है ये सोच है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो ठीक से फैसला ले। ये कौन सा फैसला हो गया 3 किलोमीटर? इस खबर के ऊपर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे से इसका नाम सर, मेरी हाथ जोड़कर सब रिक्शे वालों से विनती है, मंडे को 11 बजे डीसी ऑफिस पहुंचना है सबने। मंडे को अगर काम करना है
मंडे को 11 बजे की कॉल है, सब डीसी ऑफिस पहुंचेंगे अपने रिक्शा लिए, या तो हमें जैसे हम चल रहे हैं वैसे चलने दें, या हमारी गाड़ी रख लें। बैंक का जो लोन है, किसी ने लोन पे लिया है, किसी ने कैश लिया है, उनको अपना कैश या उनका लोन खत्म करे, वो गवर्नमेंट जाने और वो जाने। 11 बजे डीसी ऑफिस पहुंचना सब रिक्शा वालों ने। गवर्नमेंट अपने मुलाजिम जो रखे हुए हैं वो उनको ही दे दे रिक्शे, आप संभालो, आप ही ये पैसेंजरों को ढोए। हम कहेंगे राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।